परमात्मा का नाम। जब भक्त भगवान के धाम में बैठता है तो कहते हैं जब आप बाहर संसार में रहते हैं तो संसार की जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के दरबार में आकर बैठते हैं, हरि नाम लेते हैं और जैसे ही हरि नाम लेना आरंभ करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वैसे ही बाहर की आसुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। और जब बाहर की आसुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी तभी प्रभु के नाम में आपका मन लगेगा। अन्यथा जब तक संसार की आसुरी शक्तियाँ इस शरीर में प्रवेश करके रहेंगी, कथा में बैठकर भी कथा में बैठे नहीं हो। कहते हैं संसार में श्रोता जो होते हैं कई प्रकार से होते हैं सुनने वाले। कितने प्रकार के होते हैं? कहते हैं कोई तन से सुनने वाला बैठता है, कोई मन से सुनता है, कोई बोर होके सुनता है, कोई विभोर होके सुनता है। बोर होके सुनना क्या हुआ? जैसे घर में मन नहीं लग रहा है तो चलो कथा चल रही है, वही 3 घंटे 2 घंटे जो इच्छा हो बैठ जाते हैं। विभोर होके सुनना क्या हुआ? सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार, घर की चिंताओं को छोड़ करके प्रभु के दरबार में आकर के बैठ गए, विभोर हो गए प्रभु के नाम में। अब किसी और की चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला तो वो सामने बैठा हुआ है। वो विभोर होकर के प्रभु का नाम लेना होता है। और तन से सुनना क्या हुआ? जैसे कथा में तुम बैठे हो लेकिन मन कहीं किसी रोड पर गली में भटक रहा है, घर में बैठे हो, शरीर यहाँ बैठा है लेकिन मन नहीं बैठा है। अगर शरीर कथा में बैठेगा, मन नहीं बैठेगा तो बोलो क्या शरीर कथा सुनता है? ये जो दरी है, टेंट है, ये कथा सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। शरीर को अगर कथा में रख करके बैठोगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आपके शरीर से प्राण निकाल लिया जाए तो बोलो ये शरीर किस काम का होगा? किसी काम का नहीं है। मन से सुनना क्या कि प्रभु की कथा में बैठ गए, शरीर का त्याग कर दिया, मन को कथा में रख लिया, मन को गोविंद के चरणों में लगा लिया। भक्त का यही अनुराग होना चाहिए। जैसे कल महाराज जी कथा सुना रहे थे कि प्रभु को पाने के लिए भी कोई चतुराई करता है। संसार में तो हम स्वयं के सुख के लिए चतुराई करते हैं। कल आप प्रसंग सुन रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि जी और भरद्वाज जी की संवाद की कथा, तो उसमें भरद्वाज जी का भी प्रभु राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है। कहते हैं वही अनुराग हमारे आपके अंदर भी होना चाहिए। जब तक आपका गोविंद के चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक आप कथा को सुन तो लोगे लेकिन कथा आपके हृदय में नहीं बैठ सकती। इसलिए जब भी कथा में बैठो तो शरीर की चिंताओं को छोड़ करके, घर की चिंताओं को छोड़ करके, कितने तो ऐसे बैठे रहते हैं कथा में लेकिन जूता चप्पल की चिंता लगी रहती है, कहीं आगे बैठे पीछे से चला ना जाए। यानी जिसका मन जिस चीज में चला गया उसी में रम गया, और जिसका गोविंद में रम गया वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। आज इस संसार में मनुष्य एक प्रश्न को लेकर के भटकता रहता है लेकिन कहीं से मार्ग नहीं मिलता। कहते हैं किस उम्र में हमें भक्ति करना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ कौन सा उम्र होता है प्रभु की भक्ति करने का? तो कथा तो आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति बाल्यापन की होती है या जवानी की या वृद्ध हो जाने के बाद? बताइए।
सब देख रहे हैं, कौन सी उम्र बताए, इसी उम्र के चक्कर में तो सब भटक पड़े हैं। अभी तक कहीं किनारा ही नहीं मिला, कौन सी उम्र आए कि जिसमें भक्ति किया जाए। अगर कोई कहे बाल्यापन में भक्ति कर लो तो कहते हैं बाल्यापन में कौन सी भक्ति होगी। अब छोटे छोटे जो बालक हैं उनको कथा क्या आएगा, सुन तो लेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने तो ऐसे होते हैं माता पिता कि छोटे छोटे बालकों को कथा में नहीं जाने देते, संतों से नहीं मिलने देते, कहीं ये बैरागी ना हो जाए, घर को ना छोड़ दे। और घर को छोड़ देगा तो हमारा क्या होगा। बाल्यापन की जो भक्ति होती है वो अधखिले फूल के समान होती है। अधखिला फूल क्या, जब फूल कली होती है तो ठाकुर जी के चरणों में जाने में बड़ी कठिनाई होती है। बोलो कोई कली को तोड़कर प्रभु के चरणों में ले जाता है? नहीं। खिलने का इंतजार हर कोई करता है कि जब ये कली खिल जाएगा तो आसानी से प्रभु तक पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बाल्यापन की भक्ति होती है, अधखिला फूल के समान। अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा, ये माता पिता की सोच है, लेकिन यही कथा अभी वो सुन रहे हैं, बस समझ नहीं रहे। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही कथा जो आज सुने हैं वो कल आसानी से समझ में आ जाएगी कि बाल्यापन में मैंने क्या सुना था। अब कोई कहे कि जवानी में भक्ति कर लो, तो जवानी में अगर कहे मंदिर चले जाओ तो बच्चे क्या कहते हैं, मंदिर हमारे लिए थोड़ी है। बोले फिर किसके लिए? बोले मंदिर जाए दादा परदादा, हम क्यों जाए, हमारे तो अभी खेलने कूदने का उम्र है। आपके खेलने कूदने के, आप संसार में जहाँ भी जा रहे हो, क्या ये भक्ति बाधा पड़ रही है? ना आपके पहनने में बाधा पड़ रही है, ना आपके खाने में बाधा पड़ रही है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं हो सकता। जवानी में कौन सी भक्ति, अभी तो उम्र पड़ी है। तो बोले फिर, बोले वृद्ध हो जाने के बाद। तो बोलो वृद्ध हो जाने के बाद क्या भक्ति कर पाओगे? जब शरीर में दम नहीं रहेगा, पाँव से 4 कदम चल नहीं पाओगे। आज संसार में मानो यही सोच के बैठा हुआ है कि अभी क्या भक्ति। कितने तो हमसे ही पूछ लिए, अरे अभी से भक्ति, इतनी कम उम्र में अभी क्या जरूरत है, अभी तो खेलने कूदने का उम्र है, अभी तो उम्र बहुत है। हमने सोचा उम्र बहुत है, ये तो हमको भी नहीं पता कि हमारी उम्र कहाँ तक है, कितनी है। क्या किसी को अपने जीवन की गारंटी है? किसी को पता है? अगर हम एक समय और उम्र का इंतजार करते रहे तो हमको पता ही नहीं है कि हमारी उम्र कहाँ तक ले जाएगी, जीवन कहाँ तक है। तो वृद्ध हो जाने के बाद अगर भक्ति के विषय में सोच रहे हो तो कहते हैं मनुष्य के साथ 2 घड़े होते हैं, एक पाप और एक पुण्य के घड़े, और ये परस्पर मनुष्य के साथ चलते रहते हैं। एक होता है पाप का घड़ा, एक होता है पुण्य का घड़ा। और जीवन भर अगर आप पाप करते रहोगे तो पाप का घड़ा भर जाता है, और जब वृद्ध हो जाओगे तब कहोगे अब भक्ति करेंगे। अब मुख में जब दांत नहीं होगा तब कहोगे राम, और राम की जगह क्या निकलेगा? आम। बोलो, जब दांत हिलने लगेंगे तब राम कहोगे तो राम नहीं आम ही तो निकलेगा ना। जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, पैर डगमगाने लगते हैं, शरीर इधर उधर होने लगता है, और तब हम कहते हैं कि भक्ति करेंगे। तो पूरे जीवन जब आपने पाप किया है तो पाप का घड़ा भर गया, लेकिन जब तक वो पाप का घड़ा समाप्त नहीं होगा तब तक आपके पुण्य के घड़े भर नहीं सकते। और जब तक अपने पाप के घड़े को आप समाप्त करने में लगोगे तब तक तो जीवन समाप्त हो गया। क्या